दिल्ली एनसीआर में लोग गर्मी से बेहाल हैं। झुलसती गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत नहीं है। लू और भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। आयनगर की अगर हम बात करें तो यहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो हीट वेव से दिल्ली वासी काफी ज्यादा परेशान हैं। झुलसती गर्मी ने दिल्ली वासियों को राहत फिलहाल नहीं दी है। लू और भीषण गर्मी की वजह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। आयनगर की अगर हम बात करें तो यहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली वासियों को झुलसती हुई गर्मी से राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। लू और भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा है। आयनगर में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। झुलसती गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत नहीं है। लू और भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में जो तापमान है वो 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा में प्रचंड गर्मी की तपिश लगातार जारी है। हरियाणा का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा है, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी का टॉर्चर लगातार जारी है। हीट वेव के चलते लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ चुकी हैं। फिलहाल जो तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। हीट वेव की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। हरियाणा के सबसे गर्म अगर जिले की बात करें तो सिरसा सबसे गर्म जिला जो कि हरियाणा का रहा है, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर बात करें सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा में गर्मी का टॉर्चर लगातार फिलहाल जारी है। 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान फिलहाल दर्ज किया गया है। तो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी का सितम लगातार जारी है। और इस बीच अगर हरियाणा के सबसे ज़्यादा गर्म जिले की बात करें तो सिरसा जो हरियाणा का सबसे गर्म जिला जहां टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो दर्ज किया गया है। 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। देखिए लगातार जो गर्मी है उसका सितम जारी है। चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर जगह तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा के सिरसा जिले की अगर हम बात करते हैं तो 47.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी गर्मी का सितम लगातार जारी है। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 9 ऐसे जिले हैं जहां पर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का क्या हाल है इससे पहले अभी हमने आपको बताया है, लेकिन अगर ग्राउंड की बात करें तो इस वक्त क्या कुछ स्थिति ग्राउंड पर देखने को मिल रही है, ये जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं, शशि नायर हमारे साथ हिसार से लाइव जुड़ चुके हैं और देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीतू का रुख करूंगी। और नीतू, ये बताइए कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त गर्मी का सितम किस तरह लोगों को परेशान कर रहा है? दीपिका, गर्मी का मंजर ऐसा है कि तापमान मान लीजिए अगर 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस अभी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जब आप फील लाइक देखेंगी तो वो 47 नज़र आता है, 47 फील होता है।
दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी राहत मिलने की उम्मीद जो है उसमें 1 से 2 दिन लगेंगे, यानी रविवार के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि 13 जून को लेकर पहले आईएमडी ने प्रेडिक्शन की थी कि आज देर रात तक थोड़ी बहुत आंधी चल सकती है, लेकिन अभी उसको लेकर स्थिति जो है वो साफ नहीं की गई है। 14 तारीख यानी कल भी जो गर्मी की स्थिति है वो बरकरार रहने वाली है। रविवार से हम देखेंगे कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव जो है वो दर्ज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी। ये तस्वीरें सिर्फ दिल्ली की नहीं है, लेकिन अगर आप पड़ोसी राज्यों की भी बात करें, जैसे बात राजस्थान की करें, हरियाणा की करें, पंजाब की करें, इन राज्यों में भी गर्मी से हाल बुरा है। गर्मी का मंजर ऐसा है कि देखिए हिमाचल और जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हीट वेव को लेकर अलर्ट दिया गया है, यानी अभी उत्तर भारत तप रहा है। वही बात अगर नॉर्थ ईस्ट की करें या दक्षिण के राज्यों की करें तो यहाँ पर मानसून से लोगों को राहत मिली हुई है, लेकिन उत्तर भारत खासतौर पर दिल्ली एनसीआर अभी तप रही है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। दिन के वक्त मंजर ऐसा हो जाता है कि अगर आप बाहर धूप में खड़े हैं दीपिका, तो आपका चेहरा जलने लगता है, आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और इस गर्मी के साथ जो उमस है, जो ह्यूमिडिटी है वो भी बनी हुई है, यानी जून जो महीना है वो फेमस है अपनी गर्मी के लिए। कहा जाता है कि जून में सबसे ज़्यादा गर्म दिन होते हैं। इस बार मई में लोगों को राहत ज़रूर मिली थी, क्योंकि मई में लगातार एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सामने आ रहे थे, लेकिन जून में अभी तक ऐसी तस्वीरें बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई है। जून की शुरुआत के साथ ही गर्मी का सितम दिल्ली वालों को झेलना पड़ा है, और अभी इस सितम से राहत 2-3 दिन नहीं मिलने वाले। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी बहुत अहम हो जाता है कि इस बार मॉनसून की एंट्री समय से पहले होने वाली है। दरअसल आईएमडी की तरफ से एक प्रेडिक्शन सामने आया है जो ये कहता है कि जो मॉनसून साउथ में अभी रुक गया था वो एक बार फिर से गति पकड़ चुका है, और अगर इसी गति से मॉनसून चलता रहा तो इस बार 20 से 25 मई के बीच दिल्ली में मॉनसून की एंट्री हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। यानी अगर गर्मी के सितम को देखिए दीपिका, इन दिनों को काउंट करें तो अब 4 से 5 दिन ऐसे होंगे जो बहुत गर्म रहने वाले हैं दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, लेकिन उसके बाद फिर एक राहत की उम्मीद जो है मानसून वो एंट्री लेने वाली है। और मानसून से पहले जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ होंगी उससे भी लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन अभी गर्म रहने वाले हैं, और किसी भी तरह की कोई बहुत ज़्यादा जो बड़ी राहत होती है वो देखने की उम्मीद अभी नहीं है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी गर्मी जो है वो 2-3 दिन बरकरार रहेगी। ठीक है शशि, हिसार में गर्मी का सितम किस तरह से लोगों के लिए आफत बना हुआ है? अभी नीतू जिस तरह से राजधानी का जिक्र कर रही थी कि लोगों को अभी 2-3 दिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, ऐसे में हिसार में मौसम के क्या अपडेट है? देखिए हिसार और इसके आसपास के इलाकों में गर्मी का जो जिसको कहते हैं हम प्रचंड गर्मी का जो टॉर्चर है वो लगातार जारी है। जिस तरह से अभी नीतू ने बताया कि दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं उससे भी अगर मैं कहूं कि 2 कदम आगे के हालात जो हैं वो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में हैं। सिरसा तो पिछले 4 दिनों से लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है, यानी कि टेम्परेचर जो है सिरसा का वो प्रदेश में सबसे अधिक है। और आज कल जो सिरसा का तापमान था वो 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन वही बात है कि अगर फील करने वाली बात तो ये टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अमूमन मई और जून के महीने में गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मई में क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी तो कम देखने को मिली, लेकिन जून में अब जिस तरह से गर्मी की तपिश बढ़ी है पिछले 4-5 दिनों में, उससे आम आदमी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। और सिरसा में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ख़ास तौर पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में ज़िला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। और हिसार का जो तापमान है वो लगभग 46 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो देखिए आप इस तरह का तापमान है, और उसमें एक बड़ी बात यह है कि उमस जो है वो पहले आ गई है। अमूमन मई और जून में आपको सूखी गर्मी देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरह से वातावरण में ह्यूमिड लेवल बढ़ा है, उमस बढ़ी है, तो उसके कारण लोगों को मुश्किलें ज़्यादा आ रही हैं। एक तो ऊपर से धूप और ऊपर से पसीना, तो ये 2 तरह की जो गर्मी है ये लोगों को परेशान की हुई है। और साफ तौर पर हिसार ज़िला प्रशासन ने लोगों को कहा है कि जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, जहां तक हो सके वो बचें।
खासकर किसानों के लिए भी जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का मौसम विभाग है उसने भी किसानों से अपील की है कि वो तपती गर्मी में यानी कि 12 बजे से 4 बजे 5 बजे तक वो खेतों में काम करने से बचें, क्योंकि बिजाई का सीज़न चल रहा है और आने वाले दिनों में बारिश होनी है। तो अभी जल्दी से इस मौसम से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। और जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा के 9 ज़िले जो हैं वो इस वक्त IMD ने उन्हें रेड अलर्ट घोषित किया है हीट वेव को लेके। तो लू के थपेड़े लगातार जारी हैं और अभी जल्दी से इससे राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। हालांकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। उसका असर केवल इतना हो सकता है कि बादलवाई आए और हल्की हवाएं चले तो जो तापमान है उसमें थोड़ा सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, सिर्फ इस बात को लेकर कि हवा चल रही है और बादलवाई है, क्योंकि सीधी धूप नहीं होगी। लेकिन बाकी अभी 17 जून तक गर्मी के इस मौसम से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ठीक है देवेंद्र, क्या गुरुग्राम में भी यही हालात हैं? और अभी शशि जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि 17 जून तक तो लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है, गुरुग्राम में तापमान को लेकर क्या मौसम विभाग की ओर से अनुमान और अंदेशा जताया गया है? देवेंद्र, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हमारे साथ पीयूष गौड़ भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। पीयूष, गाजियाबाद में गर्मी का क्या हाल? देखिए, दिल्ली से सटा हुआ इलाका गाजियाबाद है, ऐसे में अमूमन दिल्ली जैसे हालात ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पर हालांकि कल की अगर मैं बात करूं, कल की अपेक्षा यहाँ थोड़ा सा एक सुधार देखने को मिला है। कल 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, आज 16 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही। तो कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं राहत पहुंचा रही है, थोड़ा सा गर्मी में राहत लेती हुई नजर आ रही है। पर तापमान क्योंकि लगातार 40 से ऊपर बना हुआ नजर आ रहा है। कल और परसों अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से तापमान 40 से ऊपर, तो जमीन तप रही है, ऊपर से सूरज अपनी गर्मी बिखेर रहा है। तो बीच में जो लोग काम से सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बाहर निकलना दूभर हो रहा है। लोग सीधे तौर पर जब बाहर निकलते हैं तो तेज गर्म हवा का सामना उन्हें करना पड़ता है। लू जो है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। इसके साथ में जो ह्यूमिडिटी स्तर है, आर्द्रता स्तर है, वो भी लगातार बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में स्वेटिंग, पसीना साफ तौर पर निकलता हुआ नजर आता है। जब भी आप गर्मी में बाहर निकलते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है और उसके बाद में पसीना आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, यानी बहुत भरी गर्मी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। और यही एक कारण है, ज्यादा स्वेटिंग के कारण लोगों को ये गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। और लोग कहीं ना कहीं जो बादल है उनकी तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से मानसून आए, बारिश शुरू हो, थोड़ी बहुत चाहे एक दिन बारिश हो, उससे कहीं ना कहीं 1-2 दिन की जो राहत मिलेगी। उसके बाद जो मानसून का अनुमान है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून शुरू हो जाएगा तो कुछ और बारिश देखने को मिलेगी, तो उसके बाद राहत मिल सकती है। पर जो पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो अभी ये राहत लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि 1-2 दिनों तक बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पर अभी की फिलहाल की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 40-42 के आसपास ये बना हुआ। साफ तौर पर जब हम कोई भी साइट मौसम विज्ञान की खोलते देखते हैं, उसका फील्ड लाइक 46, 45, 47 ऐसे लिखा हुआ आता है, तो आप तापमान समझ सकते हैं कि भले ही 40 या 40 के आसपास बना हुआ नजर आ रहा हो, और ये तपिश है, जो गर्मी है, जो नीचे से गर्मी निकल रही है, वो आपको ऐसा महसूस करा रही है कि तापमान 45-40 डिग्री के आसपास है। साफ तौर पर जब इतना तापमान महसूस किया जाएगा तो लोगों की परेशानी बढ़ना चाहिए। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर कल एडवाइजरी जारी की थी और लू चलने की चेतावनी भी जारी की थी। तो ऐसे में साफ तौर पर जब जरूरी हो, बेहद आवश्यक हो, तभी काम से बाहर निकले और सीधा अपना एक्सपोजर धूप में आने से बचाए, ताकि जो हीट वेव है उससे कहीं ना कहीं अपना बचाव कर सकें और लू लगने से बचा जा सके। कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर रहने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर अपनी तैयारियां बताता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ जो कोल्ड रूम है वो तैयार कर लिया गया है। पर आने वाले यानी कि गर्मी को लेकर तैयारी भी की जा रही है और लोग दूसरी तरफ गर्मी से परेशान भी हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे गुरुग्राम का। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल गुरुग्राम में मौसम के क्या हाल? देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में जिस तरह के माहौल बना हुआ है, तापमान से लोग परेशान है, उसी कड़ी में गुरुग्राम में भी तापमान की बात की जाए तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सीधे तौर पर कहा जाए कि यदि आप चेक करेंगे साइट पर जाकर तो तापमान जहां 36 डिग्री सेल्सियस इस वक्त नजर आ रहा है,
लेकिन फील उसे कहीं 40 और 45 के करीब किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उमस जिस तरह से बढ़ रही है क्योंकि हवाएं कम चल रही हैं और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है कि तापमान में इतना जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो तापमान के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। और अभी मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से इस गर्मी को झेलना पड़ेगा, इस गर्मी के सितम को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉनसून है वो 20 से 25 जून के बीच में दस्तक दे सकता है। लेकिन फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल से थोड़ा सा तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये अभी संभावनाएं हैं क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और मॉनसून की दस्तक 20 से 25 के बीच में यानी कि बारिश की जो आने की संभावना है वो अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो तापमान ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और जो हवा की रफ्तार है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी जिससे उमस कम हो जाएगी और तापमान में थोड़ी स्थिरता देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस बीच निश्चित तौर पर लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि इस वक्त अस्पताल की बात की जाए तो वहां भी मरीजों की संख्या बढ़ी है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल। उसमें गर्मी से लोग जो लगातार जिनको लू लगी हुई है, उनको थकावट महसूस हो रही है, शरीर में पानी की कमी है, तो इस तरह की बीमारियों के साथ लोग अस्पताल जा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। एक तरफ जहां तापमान लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ लोगों को भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है। फिलहाल अभी और कुछ दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा और इस गर्मी के सितम को इसी तरह से सहना पड़ेगा। ठीक है।